वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान के लिए उठते हैं और किसी की मदद करते समय वो हाथ छिपा लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन बाय निशा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस कहानी को 2 मिनट के लिए जरूर सुने। ये कहानी है एक लड़की की। एक बार एक डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी ले जाओ। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि आती हूँ, लेकिन 3 से 4 मिनट तक कोई नहीं आया। तो डाकिये ने फिर कहा, अरे मकान में कोई है या नहीं? अंदर से लड़की ने बोला कि साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो डाकिये ने कहा, नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, कागज पर आपको दस्तखत करना होगा। 6 से 7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। देर होने की वजह से डाकिया बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाने वाला ही था कि तब तक दरवाजा खुला और वह देखकर चौंक गया, क्योंकि सामने एक अपाहिज लड़की थी जिसके पाँव नहीं थे, बिल्कुल सामने खड़ी थी। डाकिया उस लड़की को पत्थर देकर और उसके दस्तखत लेकर वहां से चल दिया। अगली बार से जब भी उसके घर पत्थर लेकर जाता तो वह डाकिया उसके घर पर एक बार आवाज देकर चुप हो जाता, जब तक कि वह लड़की बाहर नहीं आ जाती। एक दिन उस लड़की ने डाकिये को नंगे पांव देखा और सोचा कि दीपावली नजदीक आ रही है। उस लड़की ने सोचा कि डाकिये को क्या उपहार दूं। अगली बार जब डाकिया उसके घर आया तो उसके घर के दरवाजे के आगे जो मिट्टी थी उस पर डाकिये के पैरों के छाप आ गई, जिन्हें वह लड़की कागज पर उतार कर उसके पैरों के नाप के लिए ले गई। अगले दिन उस लड़की ने अपने नौकर से उस नाप के 2 जोड़ी जूते मंगवा लिए। अगले दिन डाकिया गली के हर व्यक्ति से उपहार तो मांगा, लेकिन फिर सोचा कि इस बिटिया से मैं क्या उपहार लूं। पर उसने सोचा कि गली में आया हूं तो उसे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन हो? तो उसने जवाब दिया, डाकिया। उस लड़की ने अपने हाथों में उस जूते के अच्छे से एक डब्बे में डालकर लाई और दरवाजा खोलते ही कहा, ये लीजिए आपका दिवाली का उपहार, आपको यह तोहफा मेरी तरफ से भेंट है। डाकिये ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, मैं तुमसे कैसे उपहार ले सकता हूँ? लड़की ने आग्रह किया कि मेरे इस उपहार के लिए मना ना करें। जैसे ही डाकिया ने उस डब्बे को हाथ में लिया, लड़की ने कहा कि आप इस डब्बे को घर ले जाकर ही खोलिएगा। घर जाकर जब डाकिये ने उस डब्बे को खोला तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें 2 जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। मालिक ने कारण पूछा तो उसने उस जूतों को मेज पर रखते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और भीगी हुई आंखों से कहा कि आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा, क्योंकि उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे अपने पाँव नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों, संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें संवेदनशील बनाए ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में उसकी मदद कर सकें। यदि आप खुश नहीं हैं अपनी जिंदगी से तो ये कहानी आपके लिए है। संकट के समय में कोई यह नहीं समझे कि वह अकेला है, उन्हें महसूस हो कि उनके साथ उनकी सारी मानवता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे, हमें सबके दुख दर्द को समझना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते हैं तब तक हमें हमेशा ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख आपके पास ही है। दयालु बनिए, मानवता दिखाइए। लोगों के दिलों से जुड़ने का सबसे अच्छा उपाय यही होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस कहानी को शेयर करें।